आज भरत जी की महानता के बारे में जानेंगे। जब भगवान श्री राम के लिए वनवास 14 वर्षों का निश्चित किया गया माता कैकेयी के द्वारा, तो भरत उस समय ननिहाल में थे। उनको इस विषय में कुछ मालूम नहीं था और राम के वनवास जाने हेतु सभी दुखी थे, अतः रो रहे थे तथा माता कैकेयी के इस निर्णय के लिए कोई खुश नहीं था, न ही उनके पिता दशरथ और न ही माता कौशल्या और सुमित्रा। तो भगवान श्री राम के वनवास के पीछे का कारण ऐसा माना जाता है कि माता कैकेयी को अपने पुत्र भरत को राज्य दिलवाना था, उनका राज्याभिषेक करना था, उनको राजा बनाना था। ये सब विधान था एक पहलू से दूसरे पहलू के जुड़ाव के लिए, जिसे भगवान श्री राम भी वंचित नहीं रख सके, क्योंकि श्रवण जिसे भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी ने गलती से उनको मारे जाने के बाद उनके माता पिता द्वारा श्राप जो दिया गया पुत्र वियोग का, एक कारण यह भी रहा होगा। खैर, जब भरत को यह समाचार मिला कि भैया राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ रहा है, वो भी उनकी माँ की वजह से, तो भरत भागे दौड़े अयोध्या आए। तब तक भगवान श्री राम अयोध्या नगरी को छोड़ चुके थे। तो भरत उनके पास जाकर उनसे चलने का आग्रह करने लगे। वो वापस चलने को कह रहे थे, लेकिन ऐसा अब नहीं हो सकता था, क्योंकि माता कैकेयी के आदेश का उल्लंघन हो जाता, उनके आदेश का पालन भी करना था, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनसे नहीं हो सकता था। तब भरत जी ने भगवान राम से एक वचन लिया कि 14 वर्ष वनवास के पूरे हो जाने पर आप अगर एक दिन की भी देरी अयोध्या लौटने में करेंगे तो वो अपना प्राण अग्नि को सौंप देंगे, अतः प्राण त्याग देंगे। और भरत फिर वापस इस वचन के साथ अयोध्या लौट गए तथा वो कभी भी राज सिंहासन पर राजा की तरह नहीं बैठे और भगवान श्री राम के खड़ाओं को पूजते रहे। तो इससे उनकी महानता के बारे में पता चलता है, और इससे बड़ी महानता क्या हो सकती है। भरत का यह स्वभाव उनकी महानता को प्रदर्शित करता है, अतः हम यह कह सकते हैं कि भरत जैसा भाई और कोई दूसरा नहीं। भले ही राम के साथ लक्ष्मण जी को वनवास काटने हेतु जाना पड़ा था उनके साथ, लेकिन भरत जी के इस महानता को दुनिया कभी नहीं भूल सकती, जो लोग रामायण पढ़ते हैं और इससे रिलेट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कभी एक नए प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।